डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। केस की समाअत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जबकि चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल शुरू। वकील का कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अराकीन को पहले मिल चुका था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम आइनी अमूर पर बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स बता रहे हैं। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल भी शुरू हो चुके। चौधरी शुजात के वकील का कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अराकीन को पहले मिल चुका था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम आइनी अमूर पर बात कर रहे हैं और आप हमें फैक्ट्स बता रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल शुरू, जबकि वकील सलाहुद्दीन का कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अराकीन को पहले मिल चुका था। हम आइनी अमूर पर बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स बता रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल शुरू हो चुके। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अराकीन को पहले मिल चुके थे। चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाहुद्दीन की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम आइनी अमूर पर बात कर रहे हैं और आप हक़ाइक़ बता रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल शुरू हो चुके हैं, जबकि चौधरी शुजात के वकील की तरफ से कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अराकीन को पहले मिल चुका था। हम आइनी अमूर पर बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। आपको बताएं कि अहम केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल शुरू कर दिए। उनका कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात हैं जो कि मैं जमा करवाना चाहता हूँ और ख़त अराकीन को पहले मिल चुका था, जिसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि हम आइनी अमूर पर बात कर रहे हैं और आप फैक्ट्स बता रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन की तरफ से दलाइल शुरू किए गए। आगाज़ में उनका कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अराकीन को पहले मिल चुका था, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हम आइनी अमूर पर इस वक्त बात कर रहे हैं, फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे और आप हमें फैक्ट्स बता रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन की तरफ से दलाइल शुरू किए गए तो आगाज़ में उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अराकीन को पहले मिल चुका था, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि हम आइनी अमूर पर फिलवक्त बात कर रहे हैं और फैक्ट्स को नहीं देख रहे और आप हमें फैक्ट्स बता रहे हैं। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन की तरफ से दलाइल शुरू कर दिए गए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं।
चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल शुरू, जबकि आगाज़ में उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अरकान को पहले मिल चुका था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम आइनी अमूर पर फ़िलवक्त बात कर रहे हैं और आप हमें फैक्ट्स बता रहे हैं। जब फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो तब आप ये दस्तावेज़ात जमा करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है, जबकि चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल भी शुरू हो चुके हैं। वकील चौधरी शुजात का कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात मेरे पास हैं जो कि मैं जमा करवाना चाहता हूं और फरीक बनने की भी उनकी तरफ से अपील की गई। उन्होंने कहा कि ख़त अरकान को पहले मिल चुका था, जो कि यहाँ पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अरकान को पहले ख़त नहीं मिला था। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस बात पर रिमार्क्स दिए कि हम आइनी अमूर पर फ़िलवक्त बात कर रहे हैं। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो जब फैक्ट्स के ऊपर बात होगी तो उस वक्त आप ये दस्तावेज़ात हमें जमा करवा सकते हैं। अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल शुरू। वकील की तरफ से कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ, ख़त अरकान को पहले मिल चुका था। हम आइनी अमूर पर बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। जब फैक्ट्स की बात करेंगे तो उस वक्त आप ये दस्तावेज़ात जमा करवा सकते हैं। अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है और इसके ऊपर आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन के वकील की तरफ से खुद को अपील में शामिल करने का कहा गया, जिस पर उनको कहा गया कि आपके दलाइल भी इसमें शामिल करेंगे। जबकि आगाज़ में उन्होंने कहा कि मैं कुछ नई दस्तावेज़ात हैं जो कि जमा करवाना चाहता हूं, जिसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि फ़िलवक्त हम कानूनी पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं और हक़ाइक़ के ऊपर बात नहीं कर रहे। अगर हक़ाइक़ के ऊपर जब बात शुरू होगी तो उसके ऊपर आप नई दस्तावेज़ात जमा करवा सकते हैं। जबकि अदालत मुख्तलिफ मुकदमात में पार्टी हेड के बारे में फ़ैसले दे चुकी है। वकील की तरफ से ये भी कहा गया, चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से हम जल्द अज जल्द फ़ैसला करना चाहते हैं। आइनी बहरान का शिकार है, काफ़ी महीने गुजर चुके हैं और पंजाब के अंदर सूरत हाल जो है बहरान से आगे नहीं बढ़ रही। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल शुरू हो चुके। वकील की तरफ से कहना था कि कुछ दस्तावेज़ात हैं जिनको मैं जमा करवाना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ख़त अरकान को पहले मिल चुका था, जबकि अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इनको ख़त नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि ख़त पहुंचा दिया गया था और रिसीव करवा दिया गया था, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि फ़िलवक्त हम कानूनी पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं और दीगर अमूर के ऊपर बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बाद में बात करेंगे और जब ये बात की जाएगी उस वक्त आप तमाम दस्तावेज़ात जो हैं जो आपके पास हैं वो जमा करवा सकते हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से है। उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त से पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर बहरान की सी कैफियत है और इस कैफियत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। मामले को मज़ीद लटकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मुल्क में इख्तिलाफ़ की फ़ज़ा बरकरार रहे और इसमें हम जो किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो साइल के फ़ायदे का हो। 2 जजेस के अलावा तमाम जजेस यहाँ पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर आप फुल कोर्ट की बात करते हैं तो इसके ऊपर मामला मज़ीद लटक जाएगा और इस बहरान को मज़ीद ताकत मिलेगी जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर तक मामला लटक सकता है अगर फुल बेंच बनाने की आपकी अपील जो है उसको मंजूर कर लिया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मामले को जल्द अज जल्द जो है वो हम मुकम्मल करना चाहते हैं, इस बहरान को ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या फिर अदम इस्तेहकाम की वजह से है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए। आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन के वकील की तरफ से भी वहाँ पर अपने दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए दरख्वास्त की गई, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से कहा गया कि हम आपकी दस्तावेज़ात जो हैं उनको जमा कर लेंगे, उनको शामिल कर लेंगे, लेकिन फ़िल वक्त हम कानूनी पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे ही हम हक़ाइक़ के ऊपर आएंगे तो आपकी दस्तावेज़ात जो हैं उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाएगा। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फुल कोर्ट के क़याम के ऊपर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट सितंबर में बन सकता है। क्या इस वक्त तक सब काम रोक दिया जाए, पहले से ही
پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بحران کا شکار ہے اور اس بحران سے ہم نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈھونڈ کر دے دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ غیر منتخب بھی ہو تو اس کی بات ماننا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں جواب دے دیں اور قانونی طور پر ہمیں مطمئن کریں۔ عدالت مختلف مقدمات میں پارٹی ہیڈ کے بارے میں فیصلے دے چکی ہے۔ وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کی کرنسی روز بروز گر رہی ہے، کیا وہ ہماری مداخلت کی وجہ سے ہے؟ عدم استحکام کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ کے دلائل بظاہر غیر جمہوری ہیں، آپ اپنے اراکین کو ڈمی سمجھتے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر مزید دلائل جو ہے وہ پیش کیے جائیں اور ہمیں مطمئن کیا جائے کہ یہ جو رولنگ دی گئی ہے یہ قانون کے مطابق ہے اور ہمارے کون سے فیصلے کی شک کو بنیاد بنا کر یہ رولنگ دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ فل کورٹ سپتمبر میں بن سکتا ہے، کیا اس وقت تک آپ چاہتے ہیں کہ تمام تر معاملات جو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ان کو روک دیا جائے؟ آپ کو بتائیں کہ اس وقت اہم کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ چودھری شجاعت کے وکیل صلاح الدین کے دلائل جو ہیں وہ شروع ہوئے تو انہوں نے آغاز میں کہا کہ کچھ دستاویزات جمع کرانا چاہتا ہوں، خط اراکین کو پہلے مل چکا تھا، ہم آئینی امور پر بات کر رہے ہیں، آپ فیکٹس بتا رہے ہیں، جب آئینی امور سے نکل کر ہم بات کریں گے تو اس کے اوپر آپ دلائل جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ سینئر ججیہ کا نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، کیا کہتی ہیں معاملہ کس طرح سے حل ہونا چاہیے، کس طریقے سے بحران جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں تو پورے وہاں 7 گھنٹے گزار کے آئی ہوں، ابھی میں نکلی ہوں کورٹ سے، تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک تو خیر مین پٹیشنر ہیں جنہوں نے سوال یہی اٹھایا ہے کہ جی رولنگ صحیح ہے، یعنی کورٹ کا موقف اب یہ ہے لارجلی کہ جی اس وقت ہم نے یہی ایک ہی سوال ہمارے سامنے ہے کہ آیا جو رولنگ دی ہے وہ جو کورٹ کی اپنی ڈیسیجن ہے مئی 17 2022 کی، کیا اس سے مطابقت رکھتی ہے یا اس کے اگینسٹ ہے؟ اور جو باقی اب ہم دیکھ رہے ہیں باقی جو ہیں، چاہے چودھری شجاعت کے لائر، چاہے پی ایم ایل این کے لائر، گورنمنٹ کے ان اور پیپلز پارٹی کے، ان سب کا موقف ہے کہ اس کو براڈ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ بیٹھے، انہوں نے یہ کہا جی ہم نے مینٹینیبلٹی پہ سوال اٹھانا ہے، انہوں نے کہا جی جو ابھی جو مئی والی ججمنٹ ہے اس کی اس سے بالکل کافی اس میں اور اس میں وہ یعنی کہ تعلق اس حوالے سے ہے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ ہم نے اس ڈیسیجن پہ، اس ججمنٹ پہ اپنی ڈیسیجن اور رولنگ دی ہے۔ تو معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 7 گھنٹے گزارے ہم نے وہاں، 6 گھنٹے کورٹ میں، اور اس وقت جج جو آنریبل بینچ ہے اس کا موڈ بڑا مختلف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی ہم ایک ہی سوال کا ہمیں تو جواب چاہیے، وہ یہ کہ کیا جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ ہماری ججمنٹ جو ہے مئی والی اس کو انہوں نے ٹھیک سمجھا ہے یا غلط انٹرپریٹ کیا ہے۔ تو یہ اور یہ بھی بات ہوئی وہاں کہ جی مینٹینیبلٹی کا سوال، پھر ہم نے دیکھا چودھری شجاعت کے لوئر جو صلاح الدین صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں آپ کو فیکٹس پہ چیزیں دوں گا، تو کورٹ نے کہا جی نہیں، ہم فیکٹس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہمیں تو ایک ہی سوال کا جواب چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب ذرا برہم بھی ہوئے، ایک دو موقعوں پر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو معاملہ ہے یہ گورننس کا معاملہ ہے اور اس میں ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، اس کو ہم نے جلدی سالو کرنا ہے۔ اور جو چودھری پرویز الہی کے لائر ہیں علی ظفر، انہوں نے تو کہا کہ جی کوئی فل کورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کو آپ جلدی سالو کریں، معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کس طرح سے سالو ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو کورٹ ہے انہوں نے تو یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ جی یہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے ایک بندے کی، یعنی پارٹی ہیڈ کی، یا پھر پارلیمنٹری جو پارٹی ہے اس کا موقف سامنے آنا چاہیے، وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ تو لیکن ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ یہ کوئی فوری طور پہ فیصلہ نہیں آنے لگا، اور جو بینچ کا آنریبل بینچ کا موڈ ہے وہ بڑا مختلف ہے اس سے جو کہ پارٹیز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج صبح جب
PDM का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि जी हम कहेंगे कि फुल कोर्ट बैठे क्योंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है ही नहीं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं जाहिर है ऑनरेबल कोर्ट की जो जजमेंट आती है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी आप जो फुल कोर्ट मांग रहे हैं वो तो फुल कोर्ट बनता ही नहीं। फिल वक्त जो हमने आपकी आर्गूमेंट सुनी है उसमें तो फुल कोर्ट बनता ही नहीं। फुल कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला पे होता है, ये तो मामला एक अंडरस्टैंडिंग का है कि जजमेंट एक ठीक समझे हैं या नहीं समझे जो डिप्टी स्पीकर हैं। तो इस वक्त आप ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फौरी तौर से जजमेंट कब आएगी और किस बुनियाद पर वो डिसाइड होगी, लेकिन ये याद रखें कि जो इस वक्त ऑनरेबल जजेस हैं ये वही हैं जिन्होंने पहली जजमेंट दी थी। और जो बड़ी दिलचस्प बात है कि बहुत सी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस वक्त जो इन 3 ऑनरेबल जजेस की, ये जो ऑब्जर्वेशंस इसमें दे रहे हैं वो बहुत उससे मुख्तलिफ हैं जो उन्होंने इसी तरह के मामले पे आपको मालूम है जब हमजा शहबाज की उन्होंने वो जो 20 उन्होंने PTI के लोगों को कहा था कि जी इनके खिलाफ इनको निकाल दें पार्टी से, और क्योंकि इन्होंने पार्टी हेड का वो इमरान खान साहब की जो खत था उन्होंने कहा उसकी वायलेशन की है। तो उस वक्त जो ऑब्जर्वेशन थी और अब बड़ी मुख्तलिफ है, मामला कुछ बड़ा सिमिलर है और कुछ लग ये रहा है कि ये कोई आसानी से हल नहीं होने वाला मामला। और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से तो लग ये रहा था कि वो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला नहीं देख रहे, और जो इनकी पुरानी जजमेंट है लगता है कि उसको, हालांकि ये याद रखें कि जो पुरानी जजमेंट है जिसको बुनियाद बना के डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी थी कि जी उनके PMLQ वाले वोट काउंट नहीं होंगे, उसमें वो तो भी रिव्यू में गई है उस पर तो। और ये इनकी प्ली ये थी पार्टी की मुख्तलिफ की, जो उनके जो लॉयर्स थे वो तो ये कह रहे थे कि जी उस जजमेंट वो इसका और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए वो जो रिव्यू हो रहा है उसको भी इससे आप मुंसलिक कर लें और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो मयनी के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो फुल कोर्ट को बिठाएं। तो इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि मामला बिल्कुल इस हद तक क्लियर है कि ऑनरेबल जो जजेस हैं 3 सब बेंच पे बैठे जो कि पिछले वाले जजमेंट में भी शामिल थे, जो 17 मई को दी गई थी, वो उससे नहीं लग रहा कि वो इस वक्त की बात मानने वाले हैं जो कि हमजा शहबाज के लॉयर्स हैं या PMLN के लॉयर्स हैं या चौधरी शुजात के। तो खैर अभी जैसे मैंने आपसे कहा ये तो ऑब्जर्वेशन से ही हम अखज़ कर रहे हैं, कोई पूरी जजमेंट तो नहीं आई, लेकिन हमें ये मालूम है कि जैसे इरफान कादिर साहब ने काफ़ी उन्होंने जो PMLN के लॉयर थे उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात कही, हमजा शहबाज के लॉयर थे कि जी ये फुल कोर्ट बनना चाहिए क्योंकि आपकी न्यूट्रलिटी सामने आनी चाहिए। मामला फुल कोर्ट की अपील की जा रही है। इस वक्त 15 मिनट तक के लिए जो है समाअत को मुलतवी किया गया है। नसीम ज़हरा साहिबा हमें तमाम सूरत हाल के बारे में बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जबकि आपको बताएं कि समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोनी बख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत जारी है, जिसमें 15 मिनट का वक्फा किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोनी बख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ इस वक्त केस की समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 15 मिनट के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोनी बख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है, जबकि 15 मिनट का वक्फा आया है। 15 मिनट के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोनी बख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। 15 मिनट के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है।
मजीद अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत जारी है? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की पंजाब असम्बली के वज़ीर आला के इंतखाब के नतायज के हवाले से दी गई रूलिंग पर समाअत कर रहा है और अभी कुछ देर के लिए वक्फा हुआ है। इंतहाई अहम समाअत है और हफ्ते के रोज भी इस समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जिसपे बेंच ने समाअत जो है वो 25 जुलाई यानी कि आज के लिए 1 बजे के लिए मुलतवी की है और इस्लामाबाद में इसकी समाअत हो रही है। इसमें एक बड़ा कानूनी नुक्ता जो है वो ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाब बनाते हुए क्या वो दुरुस्त है या नहीं, और क्या पार्टी सरबराह जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो पार्लिमानी मेंबरान जो हैं उनको ये डायरेक्शन दे के उन्होंने वोट कास्ट करना है, उसकी अहमियत है या पार्लिमानी लीडर की अहमियत है? ये मेन सवाल है जिस पे बहस हो रही है। और आज जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनकी जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मंसूर रवान है, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म अली जाट भी वहाँ पे मौजूद हैं। जब समाअत आज हुई तो जो तमाम जो जमातें हैं, सियासी जमातें, जो अक्सरियत है सियासी जमातों की, उनके वकला की एक इस्तदा थी कि इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए, चूँकि कानूनी नुक्ता है। और इसमें वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए जो डिप्टी स्पीकर है इन्होंने रूलिंग दी है। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 63A के फैसले की रोशनी में जो 20 अरकान असेंबली को डी सीट किया गया था, तो उसमें भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें वाज़ेह तौर पे पार्टी सरबराह के हदायत पे अमल ना करने पे उन अरकान असेंबली को डी सीट किया गया था। तो इसमें उनका ये कहना है कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक दी है और इसमें बहुत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, जिसपे उनका ये इत्तदा थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसपे अदालत का ये कहना था कि पहले अदालत को मुतमिन करें कि किस ग्राउंड पे बनाया जाए। और इसमें आजम नजीर जाट का ये कहना था कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर अल्तवा यहाँ पे अपील है 63A के हवाले से उसको पहले सुना जाए, जिसपे जस्टिस इजाजुल हसन का ये कहना था कि अगर आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आपके मुताबिक फुल कोर्ट बनाया जाए तो दुरुस्त है वरना नहीं, जिसपे आजम नजीर जाट का ये कहना था कि ऐसा नहीं है, वो अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन उनकी सदा ये है कि चूँकि मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इससे पहले आपकी राय और थी, जब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया तो उस वक्त आप खुशियाँ मना रहे थे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू और था। और जब डिप्टी स्पीकर के हवाले से जब पहले स्पीकर डिप्टी जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उनके हवाले से रूलिंग दी थी उस वक्त आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू और था। तो जिसपे जो वकला हैं पीपल्स पार्टी के वकला भी उनका भी यही कहना था कि इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए तमाम जजेस पे, जिसपे अदालत का इस केस के दौरान उन्होंने कुछ वक्फा भी किया और कहा कि पहले वो देखते हैं कि इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं। तो 5:30 बजे के लिए मुलतवी हुआ, उसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई, तो जिसपे अदालत ने कहा कि पहले आप मैट पे दलाल दें और हम देखेंगे कि फुल कोर्ट इसमें बन सकता है या नहीं बनाना है। तो इस पे फिर मजीद उनके दलाल हुए और जो सलाहुद्दीन है जो कि वकील हैं पीपल्स पार्टी के, उनका भी यही अदालत से इस्तदा थी कि इस पे कोर्ट बने। और जिसमें मेन जो इश्यूज ये आ रहा है कि क्या ये इख्तियार जो है वो पार्लिमानी लीडर का है कि अरकान असेंबली को वो डायरेक्शन दें कि उन्होंने किसकी हिदायत पे अमल करना है, या ये इख्तियार पार्टी सरबराह का है। तो जो चीज़ जैसे पाकिस्तान इसमें कह रहे थे कि ये तो एक सादा सा एक कानूनी नुक्ता है जिसमें अदालत को मुतमिन किया जाए, और इसमें फुल कोर्ट बनाने वाली बाजार बात नजर नहीं आ रही कि इसमें कहें। और जिसपे वकला का ये कहना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले से फैसले मौजूद हैं तो इस पे अदालत को ये फुल कोर्ट बनाना चाहिए। अब ये वक्फा हुआ है कुछ देर के लिए, तो इसमें सिंपल बात है कि अगर अदालत ये समझ रही है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जवाब बनाते हुए वो दुरुस्त नहीं है, तो वो फैसला कलअदम हो जाएगा और चौधरी परवेज इलाही जो है वो वज़ीर आला बन जाएंगे। और अगर चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया जाता है तो इसके बाद ये होगा कि जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और दीगर जो जमातों के, वो कोशिश करेंगे कि वो अपील जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील की एक तो जो जरियल वो सुनी जाए, और दूसरा जो डी सीट हुए हैं अरकान असेंबली 20 और जिनको इस बुनियाद में डी सीट किया गया था कि पार्टी सरबराह की हदायत पे उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था पंजाब असम्बली में,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। और अभी तक वो जो अपील है 20 अरकान असम्बली की, जो कि तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान है, वो अभी तक समाअत उसकी नहीं हुई। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये देती है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी का जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट की 63A के फैसले के खिलाफ है और उसको कलअदम करार दे देती है, और मुस्लिम लीग काफ के जो वोट हैं उनको कंसीडर करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है उनको कंसीडर किया जाए, और जिसकी बाद जो ज़्यादा वोट लेने वाले चौधरी परवेज इलाही हैं उनको बतौर वज़ीर आला डिक्लेयर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो मुनर्रिफ अरकान की अपील है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर वो कोशिश करेंगे कि वो दबाव बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट पे कि उसको भी सुना जाए, क्योंकि उसमें इसी बुनियाद पे जो नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, वो यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्टी सरबराह की हदायत पे अमल ना करने पे इनको डीसीट किया जाता है। तो उसी फैसले को उन्होंने चैलेंज किया हुआ, वो फैसला इस वक्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो सारी सियासी जमातें हैं और उनके वकला अदालत में हैं। आज पहले तो जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं जो शुजात, उनकी जानब से भी फ्रीक बनने की सजा की गई थी। पहले तो उनको फ्रीक बनने की इजाज़त नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं थी, लेकिन उनके दलाल सुनने के बाद उनको एक तो फ्रीक बनने की इजाज़त मिल गई, और इस पर अदालत ने कहा कि वो अपने दलाल दे, और दलाल सुनने के बाद अदालत ये फैसला करेगी कि जो फुल कोर्ट बनना है या नहीं। अभी तक बाजार जो सुबह से समाअत हो रही, 1 बजे से समाअत जो चल रही है इस केस की, और तीसरा वक्फा हो गया, तो उसमें अदालत एक ही पॉइंट रखा हुआ है कि ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से पैरे को, कौन से पैरे के मुताबिक जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि पार्टी सरबराह जो है उसकी हदायत पे अमल करना है, तो वो अदालत को मुतमिन किया जाए। लेकिन अभी तक वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए, और यही सजा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले से फैसले हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही मुनर्रिफ अरकान को 63A की तशरीह करते हुए उनको डीसीट किया गया था, और ये सजा की जा रही है कि सबकी जो सियासी जमातें हैं उनका जो वकला है उनकी सजा है कि उन पे फुल कोर्ट बनाया जाए, तमाम जजेस इसमें शामिल किए जाएं। लेकिन इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं और जजेस तकरीबन पूरे नहीं हैं, और जिस पे अदालत का भी ये ख्याल है कि अभी फिलहाल ठीक है। दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई है। मलिक अशरफ हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई का तूफान जारी है। मुख्तलिफ कंपनियों ने डब्बा पैक दूध, गर्म मसाला जात और बिस्किट की कीमतों में 5 से 25 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। शहरी परेशान है। शहरियों ने हुक्मरानों से सियासी धींगा मुश्ती से निकल कर खल्के खुदा की हालत पर गौर करने का मुतालबा कर दिया। एक जानिब हुकूमत साजी के लिए सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया, तो वहीं दूसरी जानिब महंगाई का सुनामी अवामी कुव्वत खरीद को निगल रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों ने डब्बा पैक दूध की कीमतों में 25 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। डब्बा पैक दूध 175 से बढ़कर 200 रुपए फी लीटर हो गया है। मुख्तलिफ कंपनियों का एक पाव दूध का पैक 5 रुपए बढ़कर 55 रुपए का हो गया। इसी तरह पैकिंग वाले गर्म मसाला जात की कीमतें भी 5 से 10 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के बिस्किट 5 से 10 रुपए तक महंगे हुए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आमदनी कम हो गई है, आमदनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब जो हमसे नीचे वाला तबका है उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा है। रेट पे जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आटा वगैरह भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रेट जो है ना कम से कम करें। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि सियासी जमातें इक़्तिदार पर कब्जे की जंग से बाहर निकलकर आवाम की हालत ज़ार पर तवज्जो दें और बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ इनकी दस्तरस में रहने दें। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, CT42। हुकूमत ने बिजली के बिलों की मद में कमर्शियल सार्फिन से इजाफी सेल्स टैक्स वसूल करने का फैसला कर लिया है। बिलों में 3000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये सेल्स टैक्स वसूल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। हुकूमत ने कमर्शियल सार्फिन से इजाफी सेल्स टैक्स वसूल करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद लेस्को ने जुलाई के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली का आगाज़ कर दिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 30,000 के बिल पर टैक्स पेयर 3,000 जबकि नॉन टैक्स पेयर 6,000 रुपये टैक्स देगा। 30 से 50,000 रुपये बिल पर टैक्स पेयर 5,000 और नॉन टैक्स पेयर 10,000 रुपये सेल्स टैक्स देगा। दूसरी जानिब 50,000 रुपये से ज़ायद बिल पर टैक्स पेयर 10,000, नॉन टैक्स पेयर 20,000 रुपये टैक्स देगा। जबकि लेस्को ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स की रकम शाया करना शुरू कर दी है। सेल्स टैक्स शामिल होने की वजह से सार्फिन के बिलों में इजाफा हो गया है। बिल्स सेल्स टैक्स लगा कर भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब LDA में शहरियों की जायदादों का रिकॉर्ड गैर महफूज हो गया। LDA वन विंडो पर दरख्वास्त देकर बगैर फाइल प्रोसेसिंग NOC रजिस्ट्री
प्लेसमेंट लेटर के हसूल का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से इंतजामिया ने रवायती अंदाज में हसास मामले पर तहकीकात का आगाज़ करके जान छुड़ा ली है। LDA में मौजूद माफिया ने फाइलों की मैनुअल जाली प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटराइज सिस्टम पर भी अबूर हासिल कर लिया है। LDA में गार्डन टाउन के 2 प्लाट्स के डॉक्यूमेंट्स बगैर प्रोसेस के मुकम्मल करने का नया रिकॉर्ड बन गया। LDA में मौजूद माफिया ने ब्रांच में फाइल प्रोसेस कराए बगैर प्लेसमेंट लेटर हासिल कर लिया है। LDA दस्तावेज़ात के मुताबिक प्लॉट नंबर 12470 गार्डन ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन के कीमती लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक रब नवाज नामी शहरी के रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट 70 गार्डन टाउन के नाम पर प्लेस कर दिए गए हैं। प्लॉट नंबर 70 गार्डन टाउन के बगैर प्रोसेसिंग के बिल्डिंग पीरियड की तौसी भी कर दी गई है। प्लॉट नंबर 124 गार्डन टाउन की फाइल भी 1 विंडो पर ही निपटा दी गई है। LDA हुकाम ने मामले की नज़ाकत भांपते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी है और डिप्टी डायरेक्टर सरमद ज़मीर और वासिफ रशीद को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। तयनात होने वाले IG पंजाब फैसल शाहकार ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। फैसल शाहकार का कहना है कि पुलिस में सियासी बुनियादों पर तकर्रियों की बजाय कारकर्दगी मेरिट की बुनियाद पर तयनातियाँ की जाएंगी। IG पंजाब फैसल शाहकार सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे तो आला अफसरान ने खुश आमदेद कहा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फैसल शाहकार से पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत और साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरा गोगी की जानब से मुबैना सिफारिश पर एडिशनल IG की तैनाती के मतलब सवाल किया गया। इस हवाले से सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा, पुलिस में बेहतर कारकर्दगी के लिए मेरिट पर तैनातियाँ की जाएंगी। ट्रांसफर पोस्टिंग तो मैंने इनको पहले कहा है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी। हम असेस कर लेते हैं परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है और जिसकी ख़राब है वो जाएगा और जिसकी बेहतर है वो स्टे करेगा। इसका तो कोई सादा वाला मामला है, लेकिन अभी हम परफॉर्मेंस असेसमेंट से पहले कुछ नहीं कह सकते। पहले परफॉर्मेंस असेसमेंट होगी, वो मीटिंग्स इन लाइन मैंने कर ली हैं इनके साथ। इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे ईच डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद होगा। IG पंजाब का कहना है कि ऐसे इकदाम उठाएंगे कि IG बदलने से भी पॉलिसीज में तब्दीलियां ना आए। फोर्स को पैगाम दिया कि कायदे कानून के मुताबिक काम करें ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। मेरे लिए वो पुलिस ऑफिसर या वो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस बेहतर होगी जिसके बारे में पब्लिक परसेप्शन बेहतर होगा, जहाँ पे सिक्योरिटी की फीलिंग होगी। यानी कि अगर किसी जगह पे पुलिस स्टेशन में लोग जाते हुए नहीं डरते, वो फील करते हैं कि हम आराम से जा सकते हैं, वहाँ अपनी बात बयान कर सकते हैं, मैं समझूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। IG के मुताबिक पंजाब सेफ सिटीज़ की बेहतरी के लिए भी काम शुरू करने जा रहे हैं। IG के मुताबिक पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की बेहतरी के लिए भी काम करने जा रहे हैं। मुलाजमीन की वेलफेयर अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ अली शाही, सिटी 42। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कल सालगिरह के हवाले से लिबर्टी चौक में तकरीब का एहतमाम। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने लिबर्टी चौक तकरीब के इंतजामात का जायज़ा लिया। आसिफ अली जरदारी की सालगिरह पर तंजीमी अहदेदारों को शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पहुँचने की हदायत की गई है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी की कल सालगिरह है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से भी तमाम जियालों को कल लिबर्टी चौक पर इकट्ठा होने की कॉल दे दी गई है। सदर लाहौर असलम गिल की जानिब से ये कॉल दी गई है। इस हवाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के अरेंजमेंट जो हैं वो कल इस इवेंट के लिए किए जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि कल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जो है वो सालगिरह है और पीपल्स पार्टी लाहौर जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम जोन, तमाम जो तंजीमें हैं, पीपल यूथ हो या PSF हो, शुबा ख्वातीन हो, लेबर मतलब ट्रेडर्स हों, लेबर हो, और इसी तरह तमाम वकला की तंजीमें हैं, सब तमाम तंजीमें जो हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं। कल लिबर्टी चौक में कल 6 बजे एक अजीम शान इज्तिमा होगा जो ढोल ढमक्कों से, आतिशबाजी से, और वहाँ पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। उनकी सियासत को इस वक्त मुल्क के अंदर एक ज़हीन सियासतदान जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। जिस तरह वो मोहब्बत, प्यार और सबको मिला रहे हैं, एक जरदारी सबसे यारी, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के वफाक के लिए, पाकिस्तान की वहदत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन के लिए जो जनाब सदर आसिफ अली जरदारी का किरदार है, वहाँ कल हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे और कल उनकी सालगिरह का केक भी वहाँ काटा जाए। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे
साथ सदर लाहौर चौधरी असलम गिल साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि कल एक भरपूर फंक्शन जो है वो लिबर्टी चौक पर शाम 6 बजे किया जाएगा। तमाम जिलों को वहाँ पर जो ओहदेदारान हैं उनको जमा होने की हिदायत की गई है। वहाँ पर ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। PHA और कोका कोला के दरमियान जिलानी पार्क में मानसून शजरकारी तकरीब का एहतमाम। कोका कोला 30,000 पौधे देगा, जबकि 2 साल की निगहदाश्त भी अपने ज़िम्मे लेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग माहौलियात और वाइस प्रेसिडेंट कोका कोला ने पौधे लगाए। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद, सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर नईम रऊफ़। रेस कोर्स जिलानी पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया गया। तकरीब में DD PHA उमर जहांगीर और नायब सदर कोका कोला पाकिस्तान और अफगानिस्तान फहद अशरफ ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया।